पहले जब पूर्णेश मोदी सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, उस दिन मैंने आपको खबर बताई थी और कहा था कि राहुल गांधी इसी हफ्ते के अंदर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर करेंगे, और आज वही हुआ है। 12 तारीख को वो मैंने खबर सुनाई थी और आज 15 तारीख है, और आज खबर सामने आ गई है, राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं राहुल गांधी। गुजरात हाई कोर्ट ने दोषी करार देने पर, रोक लगाने पर जो है वो इनकार कर दिया था, और उसके बाद में एक ही रास्ता बचता है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता। और सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी आज पहुंच गए, और सुप्रीम कोर्ट में जब राहुल गांधी पहुंच गए हैं तो यहां पर अब सामना होगा डीवाई चंद्रचूड़ साहब से। और डीवाई चंद्रचूड़ साहब के वो फैसले रहे हैं जिन फैसलों से साहेब को 440 वाट के झटके लगे हैं, एक नहीं कई बार लगे हैं। और अब देश इंतजार कर रहा, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, उस तारीख का इंतजार कर रही है जो तारीख आएगी, और उस तारीख पर राहुल गांधी पूर्णेश मोदी के बीच में यहां पर डीवाई चंद्रचूड़ साहब इसकी सुनवाई करेंगे। क्योंकि इस केस के अंदर तमाम कानून के जानकार कहते हैं कुछ नहीं है। इस केस के अंदर कोई ठोस ऐसा आधार है ही नहीं जिसके आधार पर यह कहा जा सके कि राहुल गांधी को मानहानि की मैक्सिमम 2 साल की सजा दी जा सकती है। अब सामना डीवाई चंद्रचूड़ साहब से होगा, और अब बहुत कम फासला बचा है, बहुत कम फासला बचा है, बस इससे ज्यादा मैं नहीं कहूंगा। समझने वाले समझिए, यहां से और यहां के बीच में बहुत कम फासला बचा है, और यह फासला उस दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी सुनवाई होगी। अब सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ साहब क्या क्या फैसला ले सकते हैं, इनकी तरफ से क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या फैसला सुनाया जा सकता है, इसको लेकर के सबका इंतजार है। कयासबाजी जोरों पर है कि सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ साहब ये कहेंगे, ये कहेंगे, ये कहेंगे, तमाम सारी बातें हर जगह पर कही जा रही हैं। एक एक करके वो सारे पहलू मैं आपके सामने रखूंगा जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस केस के अंदर अपना फैसला सुनाते हुए कह सकते हैं। हालांकि अभी तो तारीख का इंतजार है कि वो तारीख कब आती है, क्योंकि पूर्णेश मोदी जो है वो भागे भागे पहुंच गए थे 12 तारीख को, और पूर्णेश मोदी ने 12 जुलाई को कहा था कि मुझे सुने बगैर, उन्होंने कैविएट जो है अपनी तरफ से दाखिल की थी कि मुझे सुने बगैर फैसला मत सुनाना। और आज जो है वो राहुल गांधी पहुंच गए हैं, और राहुल गांधी ने अपनी याचिका दायर कर दी है। अभी तारीख सामने नहीं आई है, तारीख जो है वो अब सामने आएगी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तारीख जो है बताई जाएगी। लेकिन सबसे पहले तो सबसे बड़ी बात यही है कि अगर जिस तरह से राहुल गांधी के साथ लोअर कोर्ट में हुआ, उसके बाद सेशन कोर्ट में हुआ, और उसके बाद हाई कोर्ट में हुआ, 2 साल की सजा मैक्सिमम सजा जो बरकरार रखी तीनों कोर्ट ने, अगर वही बरकरार सुप्रीम कोर्ट भी रख देता है तो राहुल गांधी 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, 2024 का लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, यह भी साफ है। लेकिन इस बात में संभावनाएं कितनी हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस बात को कह दे, डीवाई चंद्रचूड़ साहब इस बात को कह दे कि मैक्सिमम सजा राहुल गांधी की बनती है, जबकि पूरी दुनिया के अंदर शायद कोई एक न्यूट्रल आदमी नहीं मिलेगा जिसका झुकाव बीजेपी की तरफ है, या जिसका जो है वो कानून का जानकार कह रहा हूं। हालांकि मतलब देखिए, इसको कहा जाए कि अदालत ने फैसला दिया, उसके ऊपर टिप्पणी किया जा रहा है कि अदालत जो है वो जो वहां पर हाईकोर्ट के जो जज हैं, क्या वो बीजेपी की तरफ झुकाव रखते हैं। इसको अगर आप इस तरह से देखें या मुझको फंसाने की कोशिश करें तो बिल्कुल सरासर गलत होगा, क्योंकि पहले भी कई ऐसे फैसले आए हैं जिसको लेकर के पब्लिक सेंटीमेंट कुछ और रहे, फैसला अदालत की तरफ से कुछ और दिया गया, और उसके बाद में ऊपर की अदालत में जब उनको चैलेंज किया गया तो फैसला पलट गया। ऐसे बहुत सारे जो है वो केस गिनवाए जा सकते हैं। और राहुल गांधी के केस में भी जो पब्लिक सेंटिमेंट है, एक नॉर्मल जो भाजपा का कार्यकर्ता है, उससे भी अगर आप बगैर कैमरे के बंद कमरे में पूछ लेंगे, वैसे ही बगैर कैमरे के जो है वो आम बोलचाल में पूछ लेंगे कि ये मामला राहुल गांधी का वाकई ठीक है कि बस इतना कहा और उसके बाद में 2 साल की सीधी सजा, तो वो भी
या तो हां भरेगा, और या अगर हां नहीं भर पाएगा तो मुस्कुरा करके वहां से दब के चल पड़ेगा और उसकी मुस्कुराहट वहां पर जवाब दे देगी कि हाँ वो क्या कहना चाहता है। लेकिन खैर, अदालत इन चीजों से नहीं चलती है, अदालत के अंदर बातें रखनी पड़ेंगी। लेकिन अदालत केवल आंख मूंद करके फैसला दे दे, यह भी नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट भी देख रहा है। और अगर यही सब कुछ हुआ कि राहुल गांधी के केस में केवल और केवल जो है वो इस बात से फैसला तय हो गया कि हां यहां पर पूर्णेश मोदी एक आते हैं और पूर्णेश मोदी कहते हैं कि मेरी जो भावनाएं हैं वो आहत हुई हैं, जबकि उसका कहीं नाम नहीं था, पूर्णेश मोदी का कहीं नाम नहीं था। अगर पूर्णेश मोदी की तरह से लोग उठ करके आने लगे और भाजपा के लोग आकर के, भाजपा के विधायक आकर के कहने लगे कि हमारी भावनाएं आहत हो गई, तब तो फिर देश के अंदर शायद कोई राजनीति ना करे। सबको जो है वो अपने अपने अलग अलग दुकानें खोलनी पड़ेंगी, शोरूम खोलने पड़ेंगे, अपने अपने अलग अलग काम धंधे खोलने पड़ेंगे, क्योंकि फिर तो कोई राजनीति कर नहीं पाएगा, कोई पत्रकारिता नहीं कर पाएगा। कोई कल को विधायक आकर के उठ करके कह दे खड़ा होकर के, इस खबर से मुझे बुरा लगा। कमाल की बात है साहब, इस खबर से, इस फलाने नेता के बयान से मुझे बुरा लगा, और उसको उठा करके 2 साल की सजा दे करके उसको अंदर डाल दो। तो ये तो फिर एक पैटर्न हो जाएगा। और कांग्रेस ने इसी बात को कहा कि जिस बात को हाईकोर्ट ने कहा है कि राहुल गांधी के खिलाफ, ये आप देखिए, मैं हाईकोर्ट का फैसला ही दिखा देता हूं आपको। हाईकोर्ट ने जब कहा, गुजरात की हाईकोर्ट ने, कि राहुल गांधी के खिलाफ 10 केस पेंडिंग है, तो ये 10 केस तो सारे के सारे भाजपा के नेताओं से लिंक है। और अगर इस आधार पर कि किसी व्यक्ति के खिलाफ इतने केस पेंडिंग है, ये तो 10 केस हैं, अगर भाजपा चाहे तो 10,000 केस करवा सकती है, क्योंकि अलग अलग जगह पर उनके विधायक हैं, उनके पार्षद हैं, उनके नेता हैं, सांसद हैं, और छोटे भैया नेता, दुनिया तमाम भर के नेता है। एक एक जो है विधानसभा के अंदर 100-100 केस हो सकते हैं, हो जाएंगे, 100-100 एफआईआर हो जाएगी, और आदमी उठ उठ करके खड़े होकर के कह देंगे कि हमको जो है वो हमारी भावनाएं आहत हो गई। ऐसे फिर नेतागिरी करेगा कौन, कैसे, सोचिए जरा। और ये तो सबसे आसान हथियार है, फिर ना ईडी की जरूरत, ना सीबीआई की जरूरत, रंग लगे ना फटकरी और रंग चोखा आवे। इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, कुछ कहा ही नहीं, बस किसी ने कुछ कह दिया, उसके बाद उठा करके चिपका करके और लगा दीजिए उसको। अब ऐसे फिर कैसे चलेगा। अब दूसरी बात यह है, इस केस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो कानून के जानकार इस बात को बताते हैं कि मानहानि जितनी भी पूरी दुनिया में देखी गई है, मानहानि व्यक्तिगत होती है। कि जैसे किसी व्यक्ति ने मुझे कह दिया, या मैं किसी व्यक्ति को कह दूं, या किसी व्यक्ति का नाम लेकर के मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं, या कहीं पर जो है कोई आरोप लगा दूं, किसी का नाम उठा करके कि अमिताभ बच्चन ने यह किया, शाहरुख खान ने वो किया, फलाने नेता ने यह किया, फलाने नेता ने यह किया, तो वो नेता जो है पर्टिकुलर मेरे खिलाफ केस कर दे तो फिर समझ में आता है। वो शाहरुख खान पर्टिकुलर उठ करके मेरे खिलाफ केस कर दे, लेकिन कल को सारे खान सरनेम वाले आदमी उठ करके कह दे कि इसने शाहरुख खान को किया तो मेरे को भी मालूम, मेरे को भी मालूम, मेरे को भी ये, मेरे को भी वो, तो समझ में नहीं आएगा। व्यक्तिगत जो है, अगर किसी के बारे में कुछ कहा जाए तो वो व्यक्ति केस कर सकता है। जितने व्यक्तियों के नाम लिए हैं वो व्यक्ति केस कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि पूरे जो है वो खान के खान सारे आ जाए, और वो सारे खान देश दुनिया के, अब खान तो जो है फिर वो केवल इंडिया में नहीं है, वो फिर दुनिया भर की कंट्रियों में अलग अलग से जो है, और उनके केस में कोई दुबई में फिर एफआईआर करवा दे, कोई और कहीं पर एफआईआर करवा दे, कोई कराची में करवा दे, कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। कमाल की बात है। फिर तो जो है वो एक आदमी की जिंदगी तो ऐसी चली जाएगी, 2 साल दुबई की जेल में, 2 साल कराची की जेल में, 2 साल फला जेल में, 2 साल फला जेल में, वो तो आदमी वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो मानहानि होती है वो व्यक्तिगत होती है, कि सलमान खान के लिए कुछ बोला, आमिर खान के लिए कुछ बोला, अमिताभ बच्चन के लिए कुछ बोला, शत्रुघ्न सिन्हा के लिए कुछ बोला, तो फिर वो व्यक्ति करेगा पर्टिकुलर। ये नहीं कि सारे बच्चन उठ करके आ गए कि चलो भाई बैठो और तुमको 2 साल की सजा हो गई है। तो ये जो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है। और ये जो 10 केस है, इसमें जो एक सावरकर का केस भी आखिरी में जो चला दिया गया, जोड़ दिया गया था, वो सावरकर का जो केस था वो तो हुआ ही कुछ समय पहले था। अब देखिए इस बात पर आइए, ये तो सारी चीजें वो हो गई। राहुल गांधी को कहीं से राहत मिलने की भी उम्मीद है, बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद की जो संभावनाएं हैं वो भी बहुत ज्यादा है। राहुल गांधी को अगर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है, इस केस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा देता है, तो राहुल गांधी की सदस्यता
सांसद सदस्यता वो बहाल हो जाएगी, तुरंत बहाल हो जाएगी। और उसके साथ में अगर सुप्रीम कोर्ट ये कह दे कि मैक्सिमम 2 साल की सजा जो इस केस के अंदर दी गई है वो बहुत ज्यादा है, इसको कम किया जाए, इसको 1.5 साल कर दिया जाए, 1 साल कर दिया जाए, 6 महीने कर दिया जाए, तो सदस्यता बहाल हो गई। अगर 1 दिन भी कम कर दिया 2 साल में से, तो भी फिर जो है सीधे तौर पर राहुल गांधी जो है उनकी सदस्यता बहाल हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं हुआ कि यहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी कह दे कि नहीं, राहुल गांधी ने बहुत बड़ा जो है वो अपराध किया है, सारे मोदियों की जो भावनाएं हैं उनको आहत किया है, राहुल गांधी को 2 साल की सजा होनी चाहिए, तब तो मान करके चलिए कि वो दिन होगा और देश के अंदर फिर चुप्पी का दिन होगा। मुझे नहीं लगता है कि कोई पत्रकार, कोई नेता, कोई और व्यक्ति, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, कोई मानवाधिकार कार्यकर्ता कुछ बोल पाएगा, क्योंकि ऐसे तो फिर उठा करके जो है वो हर कहीं पर 5 जगह 50 जगह जो है वो उठ करके कोई भी केस कर देगा, कहीं पर भी। कोई असम में करेगा, कोई महाराष्ट्र में करेगा, कोई यूपी में करेगा, कोई जम्मू में करेगा, कोई कर्नाटक में करेगा। कहां कहां से आदमी बचेगा और कहेगा कि हां हम तो आहत हो गए। तो ना कोई पत्रकार बोल पाएगा और ना कोई नेता बोल पाएगा। और जाहिर सी बात है, सुप्रीम कोर्ट में डीवाई चंद्रचूड़ साहब के दिमाग में वो ऐसा नहीं कि केवल स्विच ऑफ किया दिमाग को और घर चले गए, फिर अदालत में कुर्सी पर बैठते ही स्विच ऑन कर दिया। यहां से कोई स्विच ऑफ स्विच ऑन बटन नहीं लगा हुआ है। वो भी आंख खोल करके 24 घंटे आपके और हमारे जैसे अखबार देखते हैं, टीवी देखते हैं, देश दुनिया देखते हैं, नेता नगरी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं। और उसके बाद में वो भी उनके फैसलों में उन चीजों का भी असर पड़ता है। तो वो भी देख रहे होंगे कि राहुल के केस में अगर ये हो गया, राहुल के केस में अगर 2 साल की सजा दे दी, तो ये केस जो है फिर पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बन जाएगा। पूरी दुनिया में इसका एक मैसेज जाएगा। और भारत में तो जब सुप्रीम कोर्ट अगर इस केस के अंदर सजा लगा देगा, ठप्पा लगा देगा, तो फिर तो हर जगह ये होगा कि सारी अदालतें फिर वो मैक्सिमम सजा ही देंगी। ये तय मान करके चलिए, क्योंकि अदालतें जो है वो एक दूसरे को कोर्ट करती हैं। जैसे अब भी का अगर कोई मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर आता है तो कोर्ट किया जाता है कि फलाने समय पर साहबानों के केस में ये हुआ था, फलाने समय पर जो है गौरी लंकेश के केस में ये हुआ था, उस केस का हवाला देते हुए बहुत सारी चीजें कही जाती हैं। और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी को 2 साल की सजा का ठप्पा लग गया, फिर तो हर अदालत जो है उसके अंदर बीजेपी की तरफ से जो भी वकील आएगा, सबसे बड़ी दलील तो उसकी यही होगी कि माननीय जज साहब, राहुल गांधी के केस में जो इसी तरह का केस था उसमें 2 साल की सजा, जिसको लोअर कोर्ट, जिसको सेशन कोर्ट, जिसको हाई कोर्ट और जिसको सुप्रीम कोर्ट उसने बरकरार रखा था। मैं भी आपसे अनुमति करता हूं कि इस मामले में इसको, जो आरोपी है, इसको 2 साल की सजा दी जाए। जज साहब को मोहर लगानी पड़ जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को फैसले को कैसे ओवर रूल जो लोअर जज कर सकता है, लोअर कोर्ट कर सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस में जो है वो मैक्सिमम सजा के ऊपर, 2 साल की सजा के ऊपर कोई रोक नहीं लगाई। तो ये सारी चीजें देश के इतिहास को बदलने वाली होंगी। अगर ये ऐसा हो गया, अगर सीजीआई ने कर दिया, ये डराने धमकाने वाली बात नहीं, कभी कोई कहे कि डराने धमकाने वाली बात है, एक कयास जो है जिस तरह से लग रहे हैं, जो बातें हैं उनके तर्क और वितर्क, वो दोनों चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूं। अगर इसी तरह से हो गया तब तो फिर मान करके चलिए कि सब नमस्ते करो और उसके बाद रिजाई जो है वो खींचो और सो जाओ, पंखा चलाओ और सो जाओ। बस कोई किसी से तू तक ना बोले। किसी ने किसी को तू बोला और तू बोलते ही तू गया अंदर, फिर तो जो है ये चलेगा। ना सीबीआई की जरूरत, ना ईडी की जरूरत, ना डंडे की जरूरत, किसी चीज की जरूरत नहीं। बोले जी मेरे को कह दिया, मेरे को भावनाएं आहत हो गई, उठा करके अंदर करो। लेकिन अगर ये नहीं हुआ तो सोचिए, मोदी साहब की पूरी जमीन पलट जाएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर कह दिया कि राहुल गांधी के ऊपर जो 2 साल की सजा थोपी गई है, लगाई गई है, वो सरासर अन्याय है और इसमें 6 महीने की सजा, इतने रुपए का जुर्माना वो बनता है, और इस बात को जो है वो खत्म किया जाए, पूरी जमीन पलट जाएगी और 2024 के चुनाव से पहले पूरा माहौल पलट जाएगा। और राहुल गांधी एक उभरते हुए, एकदम से जबरदस्ती से
एकदम जबरदस्त तरीके से उनकी जो छवि है वो निकल करके बाहर आएगी और उस आंधी को जो है फिर कैसे नरेंद्र मोदी साहब रोक पाएंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल अब इस केस में कब सुनवाई की तारीख आती है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ जो है वो दलीलें राहुल गांधी की तरफ से दी जाती हैं, और यह भी मान करके चलिए कि इस केस में अगर कुछ हो गया और राहुल गांधी को वाकई 2 साल की सजा हो गई तो आधे लोग तो ऐसे डर जाएंगे कि जब राहुल गांधी जैसे लोग नहीं बचे तो हम कहां से बचेंगे। राहुल गांधी को जब वकीलों की इतनी बड़ी फौज नहीं बचा पाई तो हमको कौन बचा पाएगी। हम तो जो है वो किसी वकील के 5,000 फीस होगी तो उसको देने में हालत खराब हो जाएगी आम आदमी की, जबकि राहुल गांधी के लिए तो वो वकील लगे हैं, टॉप के वकील लगे हैं, अभिषेक मनु सिंह भी, और ना जाने कौन कौन से और वकील लग सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर ये होता है तो फिर वाकई देश में खामोशी की चादर आ जाएगी। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो पाएगा, या सीजीआई चंद्रचूड़ साहब एक आखिरी रोशनदान वो साबित होंगे। एक कमरे के अंदर, जिस कमरे में कुछ नहीं है, उस कमरे में एक रोशनदान जरूर होना चाहिए। क्या वो रोशनदान सीजीआई चंद्रचूड़ साहब वो साबित होंगे, सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं, राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुप्रीम कोर्ट को बरकरार रखनी चाहिए, घटानी चाहिए, स्टे लगानी चाहिए, सांसद सदस्यता बहाल करनी चाहिए? आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोग भी अपनी राय दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन है घंटी है उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।